नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश तिवारी अपने YouTube चैनल लर्न विद सत्य सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे प्रयागराज एयरपोर्ट से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून आया, यानी पिछली हवाई यात्रा का अनुभव मैंने आपको कराया। वह वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इस बार कई लोगों के सुझाव आए कि हिंदी में वीडियो होना चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो हिंदी में बना रहा हूं। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भानियावाला नाम की जगह है और वहां से 8 किलोमीटर दूर है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं इस समय एयरपोर्ट के लाउंज में बैठा हुआ हूं और इंतज़ार कर रहा हूं प्रयागराज के लिए जाने वाली अपनी इंडिगो फ़्लाइट की। बाहर अगर रनवे की तरफ देखें तो आसमान में मौसम साफ़ है, हालांकि कुछ घने बादल कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर मौसम ख़राब होता है तो हवाई उड़ान में देरी होती है। मैं अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए आशावान हूँ। लगभग 650 किलोमीटर की मेरी यह उड़ान 2 घंटे के आसपास में पूर्ण होने की उम्मीद है। आइए मैं आपको हवाई उड़ान पर ले चलता हूं और दिखाता हूं बादलों के बीच का रोमांच। यहां सभी अपनी हवाई यात्रा के लिए तैयार हैं, परंतु अभी अभी सूचना मिली है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मौसम ख़राब होने के कारण उड़ान में आधे घंटे की देरी संभव है। देखते हैं क्या होता है इस प्रतिकूल मौसम में। अब हवाई उड़ान की क्लियरेंस मिल चुकी है और मैं बस में सवार हो चुका हूं अपने निर्धारित हवाई जहाज़ तक पहुंचने के लिए। एयरपोर्ट पर बस की इस धीमी यात्रा के बीच में ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और अपनी बुक की गई टिकट को दिखाना पड़ता है। वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामान वाले बैग की स्कैनिंग मशीन के ज़रिए होती है और सुरक्षा जांच में संतोषजनक पाए जाने पर उस बैग का आगे वज़न करके, और अगर यह वज़न 15 किलो से कम का है तो उस बैग को क्लियरेंस मिल जाती है और यह बैग आपसे लेकर जमा कर लिया जाता है। अब यह बैग आपको एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वापस मिलेगा, यानी पूरी हवाई यात्रा के बाद ही आपको यह बैग अब मिल सकेगा। अब इसके बाद आपको अपना बुक किया हुआ टिकट दिखाना पड़ता है, जिसको चेक करने के बाद आपको बोर्डिंग पास इशू किया जाता है। इस बोर्डिंग पास के साथ ही आप अपना पूरा हवाई सफ़र पूरा करते हैं। अगले पड़ाव पर आपके सभी पर्सनल बिलोंगिंग्स की चेकिंग होती है। यहाँ आप 7 किलोग्राम वज़न तक का सामान लेके जा सकते हैं। इसके बाद की जांच मेटल डिटेक्टर से होती है और फ्रिस्किंग भी हो सकती है। इसके अलावा आपने जो बेल्ट, वॉलेट आदि रखा है उसे ट्रे में रखकर स्कैन किया जाता है। अब मैं विमान में सवार हो चुका हूँ। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को फ़्लाइट मोड में डाल दिया है। एक हाथ में मोबाइल का कैमरा और दूसरे हाथ से ये मैंने सीट बेल्ट यानी कुर्सी की पेटी बांध ली। अब मैं पूरी तरह से उड़ान के लिए तैयार हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में और छोटे बैग्स को सामने वाले कुर्सी के नीचे रख दें। There are 4 emergency exits on this aircraft, 2 forward and 2 rear. The nearest exit can also be behind you. The escape path marking system will guide you to the nearest exit in an evacuation. एयरपोर्ट पर सामान्य गतिविधि चलती हुई आप देख सकते हैं ट्रैक्टर रैंप को लेकर के जा रहा है। हवाई जहाज़ में बैठने के बाद अगर आपको विंडो सीट मिली हुई है तो आपको खिड़की से बाहर इस तरह के सामान्य दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको
एक दूसरा विमान दिखाई दे रहा है जो थोड़ी देर में उड़ान भरेगा। आपको बता दूं कि जब विमानन का इतिहास शुरू हुआ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो जैसे रेलवे ट्रैक होता है उस तरह से प्लेन्स के लिए भी ट्रैक हुआ करता था और उससे कुछ ऊंचाई पर ही विमान उड़ा करते थे। अब तो 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और उधर रनवे के दूसरी तरफ ये एक हवाई जहाज़ ज़मीन को छोड़कर आसमान की तरफ बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह विमान बादलों में आँखों के सामने से ओझल हो जाता है। अभी हमारा विमान भी उड़ान के लिए तैयार है। Cabin crew to your seats. और अब यह चल चुका है। आपको बता दूं कि देहरादून से इलाहाबाद यानी प्रयागराज की इस यात्रा में थोड़ा विलंब है। बताया गया कि इलाहाबाद में फॉग के कारण विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है, यानी जो दृश्यता 800 मीटर होनी चाहिए वो अभी केवल 400 मीटर है। इस वजह से उड़ान में थोड़ी देरी हुई, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक बताया गया है कि इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते यह समस्या दूर हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है और ये इस तरह से हमने ज़मीन को छोड़ करके हवा का रुख कर लिया है। ये देहरादून का जॉली ग्रांट एरिया। जब विमान हवा में ऊपर जाता है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा एहसास होता है जैसे आप किसी जाइंट व्हील पे जब बैठें, किसी मेले में जो बड़ी चरखी लगी होती है और उस पर ऊपर से जब झूला नीचे की तरफ आता है तो आप महसूस कर सकते होंगे कैसा फील होता है। लगभग उसी तरह से, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसी तरह से फील होता है जब आप की उड़ान होती है। और दून घाटी का ये खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में ये बादलों के छोटे छोटे टुकड़े भ्रमण करते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। नीचे जैसे ही हम इस ऊंचाई से थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि मानो कान बंद हो गए हों। आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर हवा का दबाव बराबर मात्रा में रहता है, लेकिन ऊंचाई में हुए इस अचानक परिवर्तन की वजह से कुछ पल के लिए कान बंद या सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। हमारा वायुयान बड़ी तेज़ी से ऊंचाई की ओर अग्रसर होता जा रहा है। जिस खिड़की से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ उसके बारे में बता दूँ कि इस खिड़की में एक छोटा सा अदृश्य छेद यानी छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच हवा के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। असल में इस खिड़की में 3 फलक होते हैं। बाहरी और भीतरी फलक हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य फलक में जो अदृश्य छिद्र होता है वह बाहरी और भीतरी फलक के बीच हवा के दबाव को नियमित करता है।
और अब आइए समझते हैं कि एरोप्लेन उड़ता कैसे है। दरअसल एरोप्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। अगर आप इस इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फ़ैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम धातु का बना होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेसर में भेजता है। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसके फ्यूल के साथ मिलाकर उसको जलाया जाता है। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजारा जाता है, जिससे टरबाइन की रफ़्तार तेज़ हो जाती है और इस टरबाइन से ही फ़ैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं, जो और तेज़ी से हवा को खींचने लगते हैं। आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को नोज़ल के ज़रिए तेज़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही हवा नोज़ल से बाहर निकलती है, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ दे तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर भागने लगता है। ठीक उसी तरह से हमारा विमान भी बड़ी तेज़ी से गतिशील हो जाता है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा विमान अब बादलों के बीच में उड़ रहा है। चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। हमें बताया गया है कि विमान के अंदर 14 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन किया गया है, जबकि विमान के बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस है। और ये हम बादलों के बीच से होते हुए आसमान की और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बाहर विमान का विंग दिखाई दे रहा है। यह नज़ारा रोमांचित करता है। आप भी बादलों के बीच के इस दृश्य का आनंद लें। अगर आपको यह सब अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। साथ में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल लर्न विद सत्या सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। मैं ज़्यादातर जो वीडियोस बनाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाता हूँ। अभी तक मैंने 50 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, जिनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे इन वीडियोस में आपको वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलेंगे। आप एक और खेतों में कैसे इंग्लिश बोली जाए वो देख सकते हैं, तो दूसरी ओर टूरिस्ट स्पॉट्स पे किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करें उन बातों को देख सकते हैं। कहीं ग्रामर का वीडियोस है और कहीं पर आपको अलग अलग तरह के थॉट्स मिलेंगे। तो आप ऐसे वीडियोस को देख करके अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं, ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस को दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि सफ़ेद चादर बिछा दी गई हो और रुई का भरमार हो। आपको मैं बीच बीच में जूम करके भी इन बादलों को दिखा रहा हूँ, ताकि आप महसूस कर सकें ऐसा कि मानो आप भी इन बादलों के बीच में भ्रमण कर रहे हैं। सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए कुर्सी की बेटी बांधे रखें। स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृपया नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करें। फेस मास्क को फ्लाइट के दौरान ना उतारें और पर्याप्त दूरी रखने के लिए आयल में और शौचालय के पास न बैठें। मास्क ना पहनना और नाक ना ढकना एक दंडनीय अपराध है। धन्यवाद। आशा है आपको इन बादलों का साथ पसंद आया होगा। थोड़ी देर में हम वापस इन सफ़ेद बादलों से नीचे उतरकर अपनी हरियाली भरी धरती को स्पर्श करेंगे। यानी अब
हमारा विमान प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। थोड़ी देर में आपको प्रयागराज शहर का दृश्य दिखाई देगा। और थोड़ी ही देर में हमारा विमान हवा से उतरकर रनवे पर दौड़ने लगेगा। और अब हम यहाँ आ चुके हैं। एक चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है कि चूँकि ख़राब मौसम से आया है, इसलिए दमकल यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसके ज़रिए हवाई जहाज़ पर पानी की बौछार की जा रही है ताकि ये अच्छी तरह से धुल सके। और टाइम टू लीव द फ्लाइट। ये कन्वेयर बेल्ट है, 2 बेल्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरा जो सामान है वो बेल्ट नंबर 2 पर आएगा और मेरा बैग आने पर मैं उसे यहाँ से लेकर चलूँगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अपना विचार, अपने फीडबैक, अपनी टिप्पणियाँ, अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करते रहें। वीडियो बनाने के दौरान मेरा मोबाइल अब डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए मैं इसे चार्ज करूँगा। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है और उसके बाद मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ एक सेल्फ़ी लूँगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।